भगवान की कृपा और करुणा से हम लोग आज चतुर्थ दिवस में भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भगवान शंकर का बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव मनाया और श्री ठाकुर जी की कृपा से आज भगवान के राम के जन्म का प्रसंग कथा में है। भगवान शंकर आकर के अपने कैलाश पर्वत पर बड़े प्रसन्न मन से एक जगह स्थिर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उसी समय पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी कि जाने प्रिया आदरु हरि दीन्हा बाम भाग आसन हर दीन। माता पार्वती ने देखा कि सुंदर अवसर है, मेरे प्रभु प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं, तो उनके सामने गई और मेरे महादेव ने देखा कि हमारे धर्म पत्नी श्री पार्वती जी आ रही हैं, तो जान प्रिया आदरु हर दीन्हा अति दीन्हा। भगवान शंकर ने अपनी प्रिया जान करके उनको बड़ा आदर दिया और वाम भाग आसन हर दीन्हा। तो सती माता ने भगवान राम की परीक्षा ली तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा ऐसा लिखा। लेकिन आज जब श्री भगवान पार्वती माता के रूप में सती मैया प्रकट भई तो भगवान शंकर ने वाम भाग आसन हर दीन्हा, अपने वाम भाग में भगवान शंकर ने आसन दिया और बहुत ही प्रसन्न भई, क्योंकि आज प्रभु के वामांग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सती माता कहती है कि प्रभु मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति सारी याद बनी हुई है। मैं जानती हूं कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी और मैंने अपनी बुद्धि के बल पर भगवान राम की परीक्षा लेना चाहा और जब उन परमात्मा को की परीक्षा लेने के लिए अपनी बुद्धि के बल पर गई तो सारी चतुराई सारी अकल मेरी खराब हो गई। ये इसका कम कीजिए, ये कम करो। जय श्री राम, आप खड़ी करो। जय श्री राम, हाँ ठीक है। तो माता पार्वती ने उनसे प्रश्न पूछा कि मैंने अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर थोपा कि जो राजा का पुत्र है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। महाराज वो संदेह जो था वो आज तक मेरे मन से गया नहीं और मैंने संत के वचन में विश्वास नहीं रखा, संत के चरणों में विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मेरी यह दुर्गति हुई। मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। यदि वहीं पर राम कथा सुन ली होती तो आज यह जन्म मेरा ना होता। लेकिन प्रभु आपसे मेरा प्रार्थना है कि जो मोह पर प्रसन्न त्रिपुरारी जाने सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधिनाना। हे भोलेनाथ, यदि आप हमें अपनी दासी समझते हैं, अपनी प्राण प्रिया समझते हैं, तो रघुनाथ जी की कथा कहिए। मैं जानना चाहती हूं कि वो राम कौन है जो दशरथ का पुत्र हुआ, वह ब्रह्म, आखिर वो पुत्र बन के आया क्यों, उसके अवतार का हेतु क्या रहा। क्योंकि प्रभु संसार राम नाम ले तो बात बनती है, पर आप को तुम पुण्य राम
नाम दिन राति सादर जपहूं अनंग अराति। हे महादेव, आप तो निरंतर राम नाम जपते रहते हैं, इसलिए हमारा आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप ये बताइए कि जो नृपतन त्वग्र ब्रह्म किम नारी बिरहो मति भोरी। देख चकित महिमा भ्रमित बुद्धि अति मोरी। उन परमात्मा के चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि मति चक्कर में पड़ गई कि भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए जो राजा का पुत्र है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। इसलिए आप बताएं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। क्योंकि प्रभु आपके कृपा के बिना मैं उन राम को जान तो सकते नहीं। बंदों पद धरि धरन सिरु विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद दस सुत सिद्धांत निचोरी। आप रघुनाथ जी के सुंदर यश को वर्णन कीजिए, जो श्रुतियों का वेदों का जो सिद्धांत है उसका निचोड़ कहिए। पार्वती जी कहती हैं मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर आप दे दीजिए। क्या प्रश्न है? बोले प्रथम सुकारण कहूँ बेचारे। प्रथम सुकारण कहूँ बेचारे। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनीत कहूँ उदारा। 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 कहते महाराज प्रथम सुकारण कहूँ बेचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसने सगुण अवतार लिया तो लिया क्यों। और दूसरा पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। राम जी का बाल अवतार की कथा कहिए और भगवान ने जो बाल चरित्र किया उसको भी कहिए। फिर जानकी जी के विवाह की चर्चा करो। फिर भगवान ने अपने राज्य को सजा तो कौन सी लीला की, और कैसे भगवान ने रावण को मारा, और अपने राज्य पर बैठ करके कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की। और अंत में कहो हे भोलेनाथ तो बहुरी कहूँ करुणायतन। तीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि। किम गवने निज धाम। प्रजा के सहित रघुवंश मणि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम कब गए। 14 प्रश्न श्री सती मैया ने राम शंकर जी से किया है। और भगवान शंकर कहते हैं इन 14 प्रश्नों को सुनने के बाद में कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते अरे गिरिराज कुमारी धन्य हो, तुम्हारे जैसी मति बुद्धि तो संसार में किसी के है ही नहीं। क्यों? बोले पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। क्योंकि तुमने भगवान इस त्रिलोकी को पावन करने वाले भगवान की कथा के बारे में पूछा है, इसलिए तुम्हारे जैसी बुद्धि मति संसार में किसी की नहीं है।
इसलिए धन्य है तुम्हारी मति। भगवान ने भगवान की कथा को गंगा की उपमा दी है। गंगा जी में किसी व्यक्ति की स्नान करने की इच्छा हो तो कामना करे कि गंगा जी हमारे घर से बहने लगे, तो गंगा जी हमारे घर तक नहीं आएंगी, हमको गंगा जी के पास तक जाना पड़ेगा। लेकिन आज ये कथा, राम कथा रूपी गंगा आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके गांव के मध्य में बह रही है। तो जिसको नहाना हो भैया इस राम कथा गंगा में आकर के स्नान कर ले। उस गंगा में जाने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा, पर यह राम कथा गंगा आपको नहलाने के लिए आपके गांव में, आपके क्षेत्र में स्वयं आई है। जो सद्भागी लोग हैं, जिनका भाग्य उदय होता है, वही इस राम कथा गंगा में स्नान कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग बड़े सद्भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में 9 दिवसीय राम कथा रूपी गंगा बह रही है। शंकर जी ने बहुत बड़ाई करी पार्वती माता की और कहते राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा तो सुंदर ताली है महाराज, जो हृदय के जीव के हृदय के संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए है। इसलिए भगवान राम में दोष उन्हीं को दिखाई पड़ता है, राम कथा में उन्हीं को दोष दिखाई पड़ता है। किसको? बोली मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। राम जी के रूप में दोष तो उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनका मन रूपी दर्पण मैला है। शीशा हो तो माता जी ना देखे, शीशा गर्दा पड़ा हो तो पर मुंह दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैंने कहा भैया साफ कह लिया का तो दिखाई पड़े। वैसे मन आत्मिक दर्पण है, मन रूपी दर्पण में भगवान के दर्शन करके चाहिए। लेकिन देखा तो वही आदमिक नहीं जेके मन काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष रूपी जो गंदगी है उससे ढका होता है, तो ये मन रूपी दर्पण में उसको भगवान का दर्शन होता नहीं। तो शंकर जी कह रहे हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो राम रूप देखे किम दीना। जगह मुकुर मलिन है, जिसका मन रूपी जो दर्पण है वो मैला है, तो राम जी के रूप को देखे तो देखे कैसे? ऐसा बहुत नहीं क्या बात आए बताइए। क्या बजे पूर्व हुई मिटेगी? बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। शंकर जी कहते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, दुल्हिन उपल बिलग नहीं जैसे, दुल्हिन उपल बिलग नहीं जैसे, दुल्हिन उपल बिलग नहीं जैसे, दुल्हिन उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जैसे कहते हैं पानी जो है निर्गुण स्वरूप है ब्रह्म का, पर उसी पानी को किसी कटोरी में रख के फ्रिज में जमा दिया जाए तो उसका सगुण स्वरूप उत्पन्न हो जाता है, बर्फ के रूप में। वैसे कह रहे भैया परमात्मा है तो निर्गुण, पर भक्तों की भावना रूपी कटोरी में आकर के वो सगुण बन जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश शंकर जी भगवान ने माता सती को किया है। और कहते हैं देवी वो परमात्मा निर्गुण होने के साथ साथ कहते हैं भक्त प्रेम बस सगुण सोई, अपने भक्तों के प्रेम के कारण भगवान सगुण हो जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए भगवान सगुण नहीं होते हैं, जब भक्त उनके अपने प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान सगुण हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्तों के ही वश में हैं। हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं हमेशा।
जो प्रेम से पुकारते हैं उन्हीं के पास चले आते हैं। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, यदि सबसे उच्च चीज किसी चीज को मानते हैं तो वो भगवान भाव को देखते हैं, भक्तों के प्रेम को देखते हैं। तभी तो सूरदास जी ने लिखा, बड़ी सुंदर बात है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ज्यादा है बुरा, ज्यादा है बुरा। मुझे मालूम है यार। चलो